राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वो कौन सी गुप्त चीज़ है जिसे अगर आप चावल के डब्बे में डाल देते हैं तो पैसा जो है आपके पास पानी की तरह आएगा। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर ऐसे बरसने लगेगी कि देखते ही देखते आपके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो देखिए, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। दोस्तों, यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आने वाला समय जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आपके लिए और आपकी 7 पीढ़ियाँ भी बैठकर खाएंगी अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं। और ये उपाय इतना लाभकारी है जो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। देखिए, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, लगातार परिश्रम कर रहे हैं, उसके बाद भी आपके पास धन नहीं रुक रहा है, नहीं टिक रहा है, लगातार आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, किसी भी तरह से पैसा जो है नहीं टिक पा रहा है, आपके घर से, आपके हाथ से, आपके पर्स से वो पैसा बहुत तेज़ी के साथ निकल जा रहा है और आपके जीवन में बिना फालतू के खर्चे जो हैं हो रहे हैं, या ऐसा आपके साथ हो रहा है कि आपके जीवन में जो धन आने के मार्ग हैं वो एक एक करके बंद हो रहे हैं और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं अपने जीवन में उन रास्तों को खोलने के लिए, खुला रहने के लिए, और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं इस चीज़ से कि ऐसा क्या करें, कौन सा उपाय करें जिससे कि इस समस्या से आपको छुटकारा मिल जाए। तो देखिए, इस वीडियो को देखकर आपको आपकी समस्या का हल मिलने वाला है। वीडियो को बिना भगाए, बिना स्किप करे आपको देखना है जिससे कि आपको उपाय अच्छे से समझ आ जाए। देखिए, आपको जो उपाय हम बताएंगे ये ज्योतिष शास्त्र में जो इनका वर्ण है वही उपाय हम आपको बता रहे हैं। चावल के डब्बे में, ठीक है ना, उपाय क्या है, चावल के डब्बे में एक गुप्त चीज़ आपको डालनी है। देखिए, सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए कि जब भी हम कोई उपाय करते हैं तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है सही समय, सही विधि, किस तरह से वो उपाय करना है, ये सबसे ज़रूरी होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग उपाय तो करते हैं लेकिन उपाय को सही टाइम पर नहीं करते, सही मुहूर्त के हिसाब से नहीं करते, सही क्रिया के अनुसार नहीं करते हैं, तो उनको उनके जो उपाय होते हैं, जो वो उपाय करते हैं, उसका लाभ भी प्राप्त नहीं हो पाता है। ये सबसे बड़ी गलती होती है जो अक्सर लोग कर देते हैं। उपाय तो करते हैं लेकिन सही मुहूर्त, सही क्रिया के अनुसार वो लोग उस उपाय को नहीं करते हैं, जिससे कि उन्हें उसकी जो शुभ फल की प्राप्ति होती है वो नहीं हो पाती है। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। उपाय उसी तरह से करें जिस तरह से हम आपको बताएंगे। देखिए, अगर आप इन उपायों को सही विधि के अनुसार, सही क्रिया के अनुसार, सही मुहूर्त पर और सही तरीके से कर लेते हैं तो ना केवल आपके जीवन की जन्मों जन्मों की गरीबी दूर होगी, यकीन मानिए आपकी 7 पुश्तें भी बैठकर खाएंगी अगर सही नियम के अनुसार आप इन उपायों को कर लेते हैं तो। देखिए, भोलेनाथ जो होते हैं वो इतने भोले होते हैं कि अपने भक्तों की हर मनोकामना को अति शीघ्र पूरा कर देते हैं। और भोलेनाथ मात्र एक ऐसे देवता हैं जो कि अपने भक्तों की पूजा से अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, जिससे कि व्यक्ति की जो मनोकामना होती है वो जल्दी से जल्दी पूरी होती है। और कहते हैं कि भोलेनाथ का आशीर्वाद जिस व्यक्ति पर हो जाए, जिस व्यक्ति के साथ भोलेनाथ की कृपा हो, उनका आशीर्वाद हो, साक्षात काल भी आकर उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि भोलेनाथ की कृपा और आशीर्वाद जब किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है तो फिर उसके जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं रहती है। किसी प्रकार की जो समस्या है वो उसके जीवन में रुक नहीं पाती है, टिक नहीं पाती है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा, उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी और उनकी कृपा जिस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है उस व्यक्ति के जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। तो देखिए, हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपसे कहेंगे आगे बढ़ने से पहले कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि चैनल पर हमेशा महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो देखिए दोस्तों, अगर आप चावल के डब्बे में ये गुप्त चीज़ जो हम आपको बताने वाले हैं सही विधि के अनुसार, सही नियम के अनुसार, सही मुहूर्त पर अगर डाल देते हैं तो ना केवल आपका जीवन, आपके संपूर्ण परिवार के जो सदस्य हैं
उनका जीवन संवर जाएगा अगर आप ये उपाय कर लेते हैं। तो देखिए, इस उपाय को करने के बाद आपको आपके जीवन में राहु केतु का इस तरह से साथ मिलेगा कि आप इसके बाद, इस उपाय को करने के बाद जो भी कार्य अपने जीवन में करेंगे आपको उस कार्य में 100% सफलता प्राप्त होगी। देखिए, चावल का डिब्बा तो हर घर में होता है, हर घर में, हर रसोई घर में आपको चावल का डिब्बा मिल जाएगा, लेकिन शायद ही कोई व्यक्ति अच्छे से ये जानता होगा कि चावल का एक डब्बा जो है वो आपके संपूर्ण जीवन को बदल सकता है, आपके कष्टों को, दुखों को आपके जीवन से दूर कर सकता है। तो आप समझ लीजिए कि चावल का डब्बा जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होने वाला है इस उपाय के साथ। देखिए, आपको बता देते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में चावल के डब्बे को लेकर पूरे के पूरे 3 शास्त्र लिखे हुए हैं। देखिए, आपको बता देते हैं कि चावल जो है उसे हिंदू धर्म में बहुत पवित्र समझा जाता है। बहुत सारी पूजा पाठ में चावल का प्रयोग होता है। बिना चावल के बहुत सारी पूजा जो है वो अधूरी मानी जाती हैं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में भी इस चीज़ का वर्ण है कि चावल के उपायों को करके आप साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर लेते हैं। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है अगर आप चावल के उपाय कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर बरसे, उनका आशीर्वाद भी आपको मिले महादेव के साथ ही साथ माता लक्ष्मी की कृपा, असीम कृपा आपको और आपके पूरे परिवार को मिले, तो कमेंट सेक्शन में जाकर जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिख दीजिए, क्योंकि विष्णु भगवान के बिना माता लक्ष्मी जो हैं वो अधूरी हैं। माँ वहीं रहती हैं जहाँ श्री हरि विष्णु होते हैं। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में चाहे तो जय श्री हरि विष्णु लिख दीजिए, जय माता लक्ष्मी लिख दीजिए, लेकिन लिखिएगा ज़रूर। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में चावल को बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है। देखिए, चाहे महादेव हों, माता लक्ष्मी हों, गणेश जी हों, भगवान बजरंगबली हों, भगवान विष्णु हो, चावल के बिना इनकी पूजा जो है वो अधूरी मानी जाती है। और इनकी पूजा में अगर चावल का उपाय कोई व्यक्ति कर लेता है तो वो पूजा जो होती है वो तुरंत ही सिद्ध हो जाती है। देखिए, कोई भी चावल जब हम पूजा में प्रयोग करते हैं, जिसे हम अक्षत भी बोलते हैं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि चावल बिल्कुल भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। देखिए, जो चावल होते हैं, जो बिना टूटे हुए चावल होते हैं, जिन्हें हम अक्षत कहते हैं, उन्हें माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि माता लक्ष्मी की पूजा में अगर अक्षत यानी कि चावल का उपाय अगर नहीं किया जाए, चावल का प्रयोग नहीं किया जाए, तो माता लक्ष्मी की पूजा जो होती है वो अधूरी मानी जाती है। तो आप समझ सकते हैं चावल का, अक्षत का महत्व कितना होता है। तो चलिए जल्दी से बिना देरी के आपको उपाय बता देते हैं। सबसे पहला जो उपाय है वो है फिजूल खर्ची से बचने का उपाय। उन लोगों के लिए ये उपाय खासकर है जिनके हाथ में पैसा रुकता नहीं है या फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा जिनके पास होती है, तो उन्हीं के लिए खासकर ये उपाय है। तो देखिए, उपाय आपको करना किस दिन है, तो आपको बता दें, उपाय आपको शुक्रवार के दिन करना है। और शुक्रवार का जो दिन होता है, आप सभी जानते हैं कि माता लक्ष्मी का जो दिन है वो शुक्रवार का ही दिन होता है। तो देखिए, अगर आप सही मुहूर्त के हिसाब से इस उपाय को कर लेते हैं तो फिजूल खर्ची जो है वो पूरी तरह से आपकी बंद हो जाएगी, या आपके जीवन में धन से जुड़ी जो समस्याएं हैं, जिस पैसे को आप बहुत मेहनत से कमा कर लाते हैं, वो पैसा आपका रुकेगा भी, टिकेगा भी और आपका पैसा बढ़ेगा। बहुत सारे लोगों का पैसा आता तो है, खर्च हो जाता है, बढ़ता नहीं है, वृद्धि उसमें नहीं होती है। तो आपको ये उपाय करना है शुक्रवार के दिन। आपके जो पैसा है वो इस उपाय को करने के बाद रुकने लगेगा। 100% हम आपको ये बात कह रहे हैं। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको लेनी है चांदी की एक कटोरी। अगर आपके पास चांदी की कटोरी नहीं है या आप चांदी की कटोरी नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना, आपकी स्थिति ऐसी नहीं है, बहुत बार बहुत सारे लोगों के जीवन में धन की इतनी कमी आ जाती है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी व्यक्ति को बहुत परेशान होना पड़ता है। ये चीज़ हम समझ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप पीतल की कटोरी भी ले सकते हैं। तो छोटी सी पीतल की कटोरी अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से लेकर आ जाइए, ठीक है ना। उस पीतल की कटोरी में रखने हैं आपको चावल, ठीक है ना। चावल कैसे, बिल्कुल भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए।
अब उस कटोरी में आपने एक मुट्ठी चावल रखने हैं। चावल रखने के बाद चावल बिल्कुल भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए। उसके बाद आपको उस कटोरी में उन चावलों के ऊपर थोड़ी सी हल्दी छिड़कनी है और हल्दी छिड़कने के बाद आपको उन्हीं चावलों के ऊपर 1 रुपए का सिक्का रखना है। सिक्का आपको अच्छे से साबुन से साफ करके स्वच्छ करके उसके बाद ही रखना है। और 1 का सिक्का रखने के बाद आपको उन्हीं चावलों के ऊपर एक सुपारी भी रखनी है। और देखिए कि बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि उपाय करना किस टाइम है, तो आपको बता दें उपाय आपको शाम के समय में करना है, ठीक है ना। माता लक्ष्मी जो होती हैं उनकी पूजा ज़्यादातर शाम को की जाती है, वैसे तो सुबह को भी करते हैं, लेकिन उपाय जो होते हैं माता लक्ष्मी के जितने भी ज़्यादातर वो शाम को किए जाते हैं। तो देखिए उपाय जब आप करेंगे तो आपको स्नान आदि करना है, स्वच्छ वस्त्र आपको धारण करने हैं। अगर आपके पास लाल रंग के कपड़े हैं तो आप प्रयास करें कि इस उपाय को करते समय आप लाल रंग के कपड़ों का प्रयोग करें, क्योंकि लाल रंग जो होता है माता लक्ष्मी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो अगर हैं तो ठीक है, वरना आप कोई भी रंग पहन सकते हैं, काला और नीला रंग छोड़कर। काला और नीला रंग कभी भी पूजा में नहीं पहना जाता है। शनिदेव की पूजा में तो आप पहन सकते हैं, लेकिन शनिदेव के मंदिर जा रहे हैं तो आप पहन सकते हैं, वैसे किसी भी पूजा में आपको इन रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो देखिए लाल कपड़े पहनने के बाद आपको अपने घर के मंदिर में वहाँ पर जाना है जहाँ माता लक्ष्मी की प्रतिमा है। माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने बैठकर आपको ये उपाय करना है। तो कटोरी जो आपने ली है जिसमें आपने 1 मुट्ठी चावल रखे हैं, थोड़े से चावलों के ऊपर आपने हल्दी छिड़की है, 1 रुपए का सिक्का रखा है और एक सुपारी जो रखी है, उस कटोरी को चाहे आपने चांदी की ली है या पीतल की ली है, जो भी कटोरी आपने ली है, उस कटोरी को आपको माता लक्ष्मी की प्रतिमा या मूर्ति उसके सामने रखना है। और उसके बाद आपको बैठकर, ठीक है ना, माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जप करना है। बीज मंत्र किस प्रकार से है वो भी आप सुन लीजिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद श्री ही श्री ओम महालक्ष्मी नमः। ठीक है ना, ये है माता रानी का बीज मंत्र। हम आपको फिर से बता देते हैं। ओम श्री ही श्री कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद श्री ही श्री ओम महालक्ष्मी नमः। ठीक है, इस मंत्र का जप करना है आपको कितनी बार? पूरे 108 बार। आप इस मंत्र का जप 21 बार भी कर सकते हैं। अगर आपको ये मंत्र टफ लग रहा है, थोड़ा कठिन लग रहा है, तो आप किसी और मंत्र का, माता लक्ष्मी के बहुत सारे मंत्र हैं जो बहुत सरल भी हैं, उन मंत्रों का जप भी आप कर सकते हैं। देखिए एक बहुत ही सरल लक्ष्मी मैया का जो मंत्र है वो ये है, ओम धनाय नमः। बहुत ही सरल मंत्र है, ओम धनाय नमः। इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। अब इसके बाद, ठीक है ना, जब आप बीज मंत्र का जप करेंगे उसके बाद आपको देसी घी का एक दीपक भी जलाना है। अब देखिए इसके बाद आपको जितना भी सामान आपने कटोरी में रखा है, 1 मुट्ठी चावल, 1 सुपारी, 1 रुपए का सिक्का जिसपे आपने हल्दी छिड़की थी, इन सारी चीज़ों को आपको एक लाल कपड़े में बांध लेना है। बांधना है आपको मौली धागे से। मौली धागे का आपको प्रयोग करना है जब आप इसकी पोटली बनाएंगे। अब इस पोटली को आपको कहाँ रखना है? जहाँ पर भी आपका जो धन रखने का स्थान है वहाँ पर आप इसे रखिए, या फिर जहाँ पर भी आप मान लीजिए व्यापार करते हैं वहाँ पर आपकी फिजूल खर्ची हो रही है तो वहाँ पर भी आप इस पोटली को रख सकते हैं। अगर आप इतना उपाय कर लेते हैं तो फिजूल खर्ची बिल्कुल आपके जीवन से बंद हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से आपको दूसरा उपाय बता देते हैं। देखिए दोस्तों, अब जो उपाय हम आपको बता रहे हैं ये है धन प्राप्ति का महा उपाय। तो इस उपाय को बिल्कुल करें और अच्छे से करें जैसे हम बता रहे हैं। देखिए आपके ऊपर हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं। उपाय आपको कब करना है? शुक्रवार के दिन। ठीक है ना, शुक्रवार के दिन आपको ये उपाय करना है। तो देखिए उपाय आपको शुक्रवार की शाम को करना है। ठीक है ना, जिस समय सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद आपको ये उपाय करना है। स्नान आपको करना है, स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं, गुलाबी और लाल रंग के कपड़े आपको पहनने हैं। बहुत ही उत्तम है, अगर इस रंग के कपड़े नहीं है तो कोई भी रंग के कपड़े आप पहन सकते हैं, काला और नीला रंग छोड़कर। ठीक है ना, उसके बाद आपको माता लक्ष्मी की प्रतिमा या मूर्ति जो भी है उसके सामने बैठना है और एक लाल रंग का कपड़ा आपको वहाँ पर उनकी तस्वीर के सामने या मूर्ति के सामने छोटा सा लाल कपड़ा आपको बिछाना है। उसके बाद उस कपड़े पे आपको 1 मुट्ठी चावल रखने हैं, अक्षत बिल्कुल भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए, और उसी के साथ आपको रखनी है 1 लौंग। ठीक है ना, और 51 काली मिर्चें भी आपको लेनी है। 51 काली मिर्चें भी आपको उस कपड़े के ऊपर रखनी है।
और इसी के साथ रखने हैं आपको 3 कपूर। देखिए हम फिर से रिपीट कर देते हैं, एक लाल कपड़े पे आपको 1 मुट्ठी चावल रखने हैं, 1 लौंग रखनी है और 51 काली मिर्चें रखनी हैं और इसी के साथ 3 कपूर भी आपको रखने हैं। अब जब आप इन सारी चीज़ों को रख लेंगे उसके बाद आपको माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने देसी घी का, मिट्टी का दीपक अगर आप लेते हैं तो बहुत ही उत्तम है, देसी घी का एक दीपक आपको जलाना है। और उसके बाद आपने जो चीज़ें लाल कपड़े पे रखी हैं उसकी आपको एक पोटली बना लेनी है और उस पोटली को आपको अपने हाथ में रखना है। हाथ में रखने के बाद आपको, ठीक है ना, माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का 21 बार जप करना है। ठीक है ना, 21 बार बीज मंत्र हमने आपको बताया ही था, उसी मंत्र का देखिए हम फिर से आपको बता देते हैं। मंत्र किस प्रकार से है, ओम श्री ही श्री कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद श्री ही श्री ओम महालक्ष्मी नमः। ठीक है ना, ये मंत्र है, इस मंत्र का आपको 21 बार जप करना है। इसके अलावा आप माता लक्ष्मी का एक और सरल बीज मंत्र है उसका भी जप कर सकते हैं, ओम हीम श्री लक्ष्मीभ्यो नमः। ठीक है ना, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हो। देखिए ये जो उपाय है वैसे तो आपको 1 शुक्रवार करना है, अगर आपको एकदम से लाभ नहीं होता है तो 1-2 शुक्रवार तक आपको ये उपाय करना है। अगर आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को करते हैं, निश्चित तौर पर आपको लाभ ज़रूर प्राप्त होगा। तो हमेशा की तरह हमें पता है कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, जानकारी ज़रूर महत्वपूर्ण लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, कमेंट सेक्शन में जयकारा ज़रूर लगा दें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु।